गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर सावन का महीना हो और महादेव का बुलावा आए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हम भी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे उज्जैन जाने के लिए। फाइनली हमें बुलावा आ गया और हम उज्जैन के लिए निकल पड़े हैं। उज्जैन मैं काफ़ी टाइम मतलब अभी हो गया, मुझे कुछ टाइम पहले ही मैं उज्जैन घूम कर आई हूँ। बट अगर अभी आप जा रहे हो ना तो अभी बहुत भीड़ है वहाँ पर। गाइज़, मैं पहली बार अपने छोटे से 1.5 साल के बच्चे के साथ इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। हमने तो सोचा था कि भाई रास्ता कट जाएगा, बट बहुत मुश्किल हुआ एक छोटे से बच्चे के साथ ट्रेन में। मतलब उसको खेलने का कोई एरिया नहीं, उसका प्लेइंग टाइम, सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, बट फाइनली हो गया और हम उज्जैन पहुंच गए थे। हमने बनारस से 3:30 बजे ट्रेन पकड़ी थी दोपहर में और अगले दिन सुबह 7:15 पे हम उज्जैन पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने होटल गए, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर रेडी होकर हम लोग मंदिर पहुंच गए। गाइस, मंदिर इतना बड़ा, इतना इतना अच्छा, वहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतने सारे लोग वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए। हम लोग भी मतलब हमने सोचा कि बहुत लंबी लाइन लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हम गए और 1 घंटे के अंदर हमारा दर्शन हो गया था, वो भी बहुत अच्छी तरह। मतलब वहाँ पे मंदिर के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं और उन छोटे छोटे मंदिर में भी बहुत भीड़ लगी है। कुछ लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे अंदर प्रसाद भी मिल रहा था जो बहुत टेस्टी था। कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे, फ़ोटोज़ हमने भी खिंचवाई, अच्छा लगा। फिर वहाँ पे मंदिर के अंदर मतलब शाम को ना, हम तो सोचे थे कि दिन में कॉरिडोर घूम लेंगे, बट दोपहर का टाइम था, पैर जल रहा था, तो हम लोग शाम को कॉरिडोर घूमने के लिए गए थे। कॉरिडोर में आप देख सकते हो कि बहुत सारी मूर्ति बनी है वहाँ पर। मतलब इतनी ऊंची ऊंची मूर्ति है ना, इतनी ऊंची ऊंची मूर्ति है। वहाँ पे फाउंटेन है, अलग अलग मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। उसके बाद हम लोग वहाँ पे हरसिद्धि माता का मंदिर है, वहाँ पे गए दर्शन करने के लिए। वहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम है। ये जो है ना, ये हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे। और ये है वेंकटेश्वर महादेव का मंदिर, इसमें हरसिद्धि माता का भी मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि हम तो पास से दर्शन कर ही नहीं पाए थे। बहुत टाइम लगा हमें मंदिर में। देख सकते हैं कि कितना मतलब कितनी दूर से मैंने ये वीडियो निकाली है। मतलब वहाँ पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। आपके जो ऑटो वाले भैया, जो भी भैया होंगे वहाँ पे, वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे जाना है। फिर हमने सोचा कि हम काल भैरव, तो हमने सबसे अंत में दर्शन किया था। और काल भैरव में गाइस बता दूं कि 4.5 घंटा लगा था हमें, 4.5 घंटा। वहाँ पे वीआईपी लाइन भी थी, बट हमें उसके बारे में आइडिया नहीं था। पहली बार हम उज्जैन गए थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था किसी चीज़ के बारे में। तो हम 4.5 घंटा, तो आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। और मेरा छोटा सा बच्चा, मतलब भगवान का ही शुक्र था कि वो बिल्कुल रोया ही नहीं और ईज़िली हमने दर्शन कर लिया। उसके बाद रात में हम कॉरिडोर घूमने के लिए गए थे। कॉरिडोर में वहाँ पे ना महाकालेश्वर मंदिर के पास भक्त निवास भी था, जिसके पास एक अच्छा सा गार्डन था। फिर पीछे भारत माता का मंदिर था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा गार्डन में वॉक कर लेते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते, क्योंकि हम लोग दिन भर इतना घूम के थक चुके थे कि थोड़ा सा भी हमने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा ट्रिप सिर्फ 2 दिन का था और हमें बहुत सारी चीज़ें घूमनी थी। बट इसमें टाइम भी तो निकालना था ना, थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट करने के लिए। बस यही सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद हम अपने होटल रूम पहुंच गए थे और फिर वहां हमने रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन हमें ओमकारेश्वर भी जाना था। ओमकारेश्वर के लिए हम लोगों ने ना गाड़ी रिज़र्व कर ली थी। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। तो गाड़ी वाले भैया ने हमें बताया कि आप यहीं से मतलब दर्शन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो आप इजीली आपको दर्शन हो जाएगा। तो हमने वही किया। और रास्ते में इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर मंदिर है। रास्ते में गाइस पहाड़, बंदर, लंगूर, मतलब खाई, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डराने वाली भी थी। जैसे जिस हिसाब से वहाँ पे ड्राइविंग हो रही है,
इतना पतला सकरा रास्ता है वहाँ पर, बट मतलब भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छे से वहाँ पे मैनेज हो जाता है अच्छे से। मतलब हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो जितना कुछ मैं अपने वीडियोस में रिकॉर्ड कर पाई उतना मैं सब आपको बता रही हूँ। उसके बाद 2-4 घंटे के बाद हम ओमकारेश्वर पहुँच गए थे। और ये जो है ये वहाँ का झूला पुल है। झूला पुल पे हम लोग, मेरे बच्चे तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। एक्चुअली मौसम इतना अच्छा था ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। आते जाते लोग आप देखेंगे कि ना नीचे कावेरी और नर्मदा नदी वहाँ पे बह रही हैं। कावेरी नदी आ रही है और नर्मदा नदी जा रही है, मतलब 2 नदियों का संगम है वहाँ पर, देख रहे हो। और बोट पे बैठोगे ना तो मतलब आपको ओमकारेश्वर मंदिर से लेके आगे की चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियरली आपको दिखाई देगा। आप लोग कभी विज़िट करेंगे तो डेफ़िनेटली बोटिंग राइड तो ज़रूर लीजिएगा आप लोग। हम लोगों ने भी लिया था, बहुत मज़ा आया। बट एक्चुअली क्या है ना, मेरा छोटा सा बेबी है तो मेरा ज़्यादातर ध्यान उस पर ही था, क्योंकि वो पहली बार बोट पे भी बैठ रहा था तो वो थोड़ा सा डर रहा था और मैं भी उसके साथ ही बात करने में इन्वॉल्व हो गई ताकि वो घबराए ना, डरे ना। फिर उसके बाद हम वापस उसी झूला पुल से हम लोग रिटर्न हो गए। ओमकारेश्वर में दर्शन करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि भैया ने हमें बता दिया था तो हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया और उस हिसाब से हमें आधा घंटा ही लगा था। क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना उनके हाथ में बैंड लगा देते हैं और उसके हिसाब से ना वहाँ पे एक अलग रास्ता भी है रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं उन लोगों के लिए। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें ईज़ी पड़ गई थी, आधे घंटे के अंदर ही हम लोगों ने दर्शन कर लिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो आप तो जानती हैं कि लोग कहीं भी जाते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो हम लोगों ने भी वही काम किया था। मतलब हम गए, फ़ोटो खिंचवाए, इन्जॉय किए। हमारा जो 2 दिन का ट्रिप था ना गाइस, वो 2 दिन का ट्रिप हमारे लिए बहुत यादगार था, बहुत अच्छा। उसके बाद रात के 8 बजे तक हम अपने होटल रूम पहुंच गए थे और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। बस मैं वहाँ पे सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ, बट मेरा बाबू जो है ना वो मुझे आराम बिल्कुल नहीं करने दे रहा था। उसके हिसाब से उसको लगा कि मम्मा क्यों बैठी है, मम्मा को नहीं बैठना है, मम्मा को चलना है। फिर हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया जाए। हमारे साथ और भी लोग उस होटल रूम में मतलब होटल के जो अलग अलग रूम में स्टे कर रहे थे, तो हम लोग जब घूमने गए बच्चों के साथ तो वो लोग भी मिल गए। तो बस मेरे छोटे वाले बच्चे को अपनी फ्रेंड मिल गई, वो उसके साथ घूमने लगा। बट वो थोड़ी सी डर रही थी, आप लोग वीडियो में देख रहे हो ना, वो थोड़ी सी डर रही थी और वो उसके साथ खेलना नहीं चाहती थी, बट ये उसके साथ खेलना चाहता था। तो उसकी मासी उसको समझाने लगी कि चलो खेलते हैं करके। बट हर बच्चा अलग अलग होता है ना, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो हर बच्चा इन्वॉल्व इतना जल्दी नहीं हो पाता, घुलता मिलता नहीं है दूसरों के साथ। तो वो थोड़ी सी डरने लगी थी। हाँ, उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद हम लोग भी थक गए थे तो हम लोग अपने होटल रूम आ गए और फिर पैकिंग वगैरह करने लगे। फिर उसके बाद गाइज़ आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।